हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनपीए के विषय में कुछ बातें। तो यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका एक टॉपिक होता है एनपीए। तो देखते हैं एनपीए क्या होता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वैसा एसेट जिसने अब परफॉर्म करना बंद कर दिया है। तो जब भी कोई बैंक किसी बोरोवर को लोन या एडवांस देती है, या कोई भी लेंडर किसी ही बोरोवर को लोन या एडवांस देता है, तो वो ये उम्मीद करता है कि अब हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके इस लोन को इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस किया जाएगा। और जब इंस्टॉलमेंट आना बंद हो जाता है तो फिर वो लोन एनपीए की ओर बढ़ जाता है। तो 90 डेज़ ओवर ड्यू इज़ एनपीए। जब 90 दिन की अवधि हो जाती है और इंस्टॉलमेंट नहीं आता है तो फिर उसे एनपीए कहा जाता है। तो एसेट को यहाँ पे 4 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड एसेट, जनरेटिंग रेगुलर इनकम। वैसी एसेट जो रेगुलर इनकम जनरेट कर रही है, यानी हर महीने इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो वो बढ़िया है, स्टैंडर्ड एसेट है। दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज़ बट लेस देन 12 मंथ, यानी 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो चुका है लेकिन अभी 12 महीने से कम की अवधि हुई है, तो उसको कहेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। तीसरा होता है डाउटफुल एसेट, ओवर ड्यू मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू हुए, 12 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अब वो हो गया अब वो डाउटफुल एसेट। और एक होता है लॉस एसेट, नॉन रिकवरेबल बाय बैंक, यानी बैंक अब ये मान लेती है कि इस एसेट की अब रिकवरी नहीं हो पाएगी। जनरली 36 मंथ का वक्त यहाँ पे माना जाता है। जब 36 महीने से ज़्यादा हो जाता है और इंस्टॉलमेंट नहीं आता है तो फिर बैंक उसको लॉस एसेट के रूप में ट्रीट करती है। तो सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स आर एनपीए। ये तीनों प्रकार की जो कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, इसे एनपीए माना जाता है।